हेलो फ्रेंड्स, टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये वैसे सवाल होंगे जो यूपीएससी में कई दफे सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत की मदद से लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस देश में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नेपाल। ये क्वेश्चन एएनआई से हमने लिया है। इंडिया प्रपोजेस टू कंस्ट्रक्ट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट इन नेपाल। अभी हम नेपाल की स्थिति देख लेते हैं मैप में। नेपाल हमारे 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। उसके अलावा नेपाल इंडिया व चाइना से इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। इसके अलावा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय भी, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसके अलावा इंडिया और नेपाल का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है सूर्य किरण। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, इसका आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 2, देश के पहले एक्वा मेगा फूड पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपको इसमें वर्ड एक्वा याद रखना है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ये पीआईबी की न्यूज है। यूनियन मिनिस्टर श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने पहले एक्वा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया है। इस पार्क का नाम गोदावरी एक्वा मेगा फूड पार्क है और ये फिश एंड सी प्रोडक्ट्स, इनकी प्रोसेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, इनको बढ़ावा देगा। और इसकी स्थापना जो हुई है ये भीमावरम में हुई है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक और आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन साझा कर लेते हैं। देश का पहला मेगा फूड पार्क श्रीनी मेगा फूड पार्क के नाम से चित्तूर आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया था। तो देश का पहला मेगा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में बनाया गया और देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मेगा फूड पार्क क्रेमिका, इसका उद्घाटन भी हरसिमरत कौर ने ही किया था। अब आपको बताते हैं कि मेगा फूड पार्क होते क्या हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनकी योजना एक समावेशी योजना है जिसके तहत मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो क्लस्टर अप्रोच पर आधारित है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, 5वें इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी पंचकुला। ये भी पीआईबी की न्यूज है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ऑथेंटिक साइट से ही क्वेश्चन बनाएं। इसमें बताया गया है कि 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड ऑन 13 to 14 फरवरी एट भुवनेश्वर। ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है और इंडियन गवर्नमेंट प्लस उड़ीसा गवर्नमेंट प्लस वर्ल्ड बैंक, इनके साझे सहयोग से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 2015 में पहला कॉन्फ्रेंस चेन्नई में किया गया था और भारत 5264 बड़े बांधों के साथ बड़े बांधों की संख्या में 3rd रैंक पर है और 1st रैंक है चीन और 2nd अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ शक्ति अभियान के तीसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी गांधीनगर, डी कुरुक्षेत्र। पीआईबी की न्यूज है। हमारे प्रधानमंत्री हरियाणा के दौरे पर थे जहां उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री स्वच्छ शक्ति 2019।
जिसमें महिला सरपंचों को स्वच्छ शक्ति पुरस्कार 2019 भी प्रधानमंत्री ने दिए। स्वच्छ शक्ति 2019 ये योजना एक राष्ट्रीय योजना है जिसमें देश भर की महिला सरपंच सम्मिलित होती हैं। लगभग 15,000 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। इस आयोजन का उद्देश्य वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही साथ झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट डेडिकेट किया है पीएम मोदी ने, और उसके अलावा पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की भी शिलान्यास किया गया है। आपको हरियाणा के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए लखनऊ है। लखनऊ में भी इसका आयोजन किया गया था, लेकिन 2018 में। स्वच्छ शक्ति अभियान की शुरुआत 2017 में गांधीनगर से की गई थी। तो 2017 में पहला गांधीनगर में, 2018 में दूसरा लखनऊ में, अभी तीसरे चरण का पूछा गया है, तो उसका आंसर है कुरुक्षेत्र 2019। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 12 फरवरी, बी 20 अगस्त, सी 13 फरवरी और डी 14 अगस्त। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फैब को मनाया जाता है। 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को के 36 जनरल कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई थी। इस साल का वर्ल्ड रेडियो डे का जो थीम है वो है डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। नेशनल रेडियो डे भी मनाया जाता है, जो मनाया जाता है 20 अगस्त को। नेशनल रेडियो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन हमारे से विश्व रेडियो दिवस पूछा गया है, तो ऑप्शन इसका 13 फरवरी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रेडाई यूथकॉन 19 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई और डी बेंगलुरु। ये पीआईबी से लिया गया है। पीएम टू एड्रेस क्रेडाई यूथकॉन 19 टुमारो, यानी आज 13 तारीख को इसकी शुरुआत की गई। ये कल की न्यूज है। क्रेडाई, इसका मीनिंग है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका थीम है नेक्स्ट जनरेशन। इस वार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य रियल एस्टेट प्रोड्यूसर्स और डेवलपर्स की अगली पीढ़ी को समुचित जानकारी देना है। यह देश के 200 से अधिक शहरों के रियल एस्टेट डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करती है। इसके कुछ विजन्स हैं, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर एवरी स्टेक होल्डर्स और इसी तरह के कुछ अन्य इसके विजन्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, पहले लॉ एशिया ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बता दें, लॉ एशिया का मीनिंग है द लॉ एसोसिएशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये वकीलों और उससे संबंधित पेशेवर जो सदस्य हैं वो मानवाधिकार के मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस है। ये लॉ एशिया बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इसका थीम है राज्य शक्ति, व्यवसाय और मानवाधिकार, समकालीन चुनौतियां। इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डॉक्टर ललित भसीन, और इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। ये पहली बार लॉ एशिया ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रजनेश गुन्नेश्वरन का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, डी टेनिस। इनका संबंध टेनिस से है, और ये आज खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो मेंस सिंगल टेनिस रैंकिंग के टॉप 100 में शामिल हो गए हैं। इन्होंने 6 अंकों की छलांग के साथ 97th रैंक प्राप्त की है एटीपी वर्ल्ड टूर रैंकिंग के अकॉर्डिंग। एटीपी मींस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसके अलावा यूकी भांबरी और सोमदेव देववर्मन, ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे जो ऑलरेडी अंडर 100 में अपना नाम दर्ज कर चुके थे। इसके अलावा महिला टेनिस एसोसिएशन चार्ट में अंकिता रैना, ये इंडिया की शीर्ष एकल खिलाड़ी के रूप में 165th पोजीशन पर है। तो हमारा क्वेश्चन था प्रजनेश गुन्नेश्वरन का संबंध किस खेल से है? इसका ऑप्शन डी टेनिस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 का 7वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए दुबई, बी कतर, सी जॉर्डन, डी ईरान। इस सत्र का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के प्रसिद्ध विशेषज्ञ सहयोग से सरकारों की भावी पीढ़ी को आकार देना, ताकि
आने वाली समस्याओं के लिए कैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके। लगभग 150 देशों से भी अधिक ने इसमें हिस्सा लिया है। अब थोड़ी बात यूएई के बारे में भी कर लेते हैं। यूएई पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में एक देश है जो ओमान और सऊदी अरेबिया से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दुबई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। इसकी करेंसी दिरहम है, अरब अमीरात दिरहम। अबू धाबी अभी काफी चर्चा में रहा क्योंकि इसने अपनी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को अपनाया है। इससे पहले वहाँ अरबी और इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 इसके 7वें सत्र का आयोजन भी दुबई में हो रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है, दुबई। क्वेश्चन नंबर 10, ल्यूमिक्स पीपल चॉइस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए एक्टिंग, बी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, सी एडवेंचर फील्ड, डी डांस। इस साल का अवार्ड डेविड लियोट को मिला है और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए दिया जाता है। उनको इस पिक के लिए ये अवार्ड मिला है, ल्यूमिक्स पीपल चॉइस अवार्ड। इस पिक्चर में उन्होंने 2 मेल लॉयंस के बीच के बॉन्ड को दिखाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है बॉन्ड ऑफ ब्रदर्स और इसी के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। हीरो गोल्ड कप 2019 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है विद एक्सप्लेनेशन। और कल हम कुछ नए सवालों के साथ और इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर के साथ आपको फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।